वेलकम बैक टू और यूट्यूब चैनल जुगल सर ऑनलाइन क्लासेस। जैसा कि आपको पता है कि हम इलेक्ट्रिशियन की जो एमसीक्यू इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है चैप्टर वाइज उनको डिस्कस कर रहे हैं। इसमें आपकी क्वेश्चन बैंक चल रही है, पार्ट 3 है। पार्ट 2 अपलोड हो चुका है, पार्ट 1 भी अपलोड हो चुका है, प्रारंभ युद्ध जो चैप्टर नंबर 3 है। तो आइए जो हमारे आगे के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं पार्ट 3 में। तो हमने पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 40 तक डिस्कस कर लिया था। अब इस पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 41 से डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 41 है, क्वेश्चन नंबर 41 में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 41 में लिखा हुआ है किसी वोल्टेज स्रोत से कहीं लैंप समांतर में जुड़े हुए हैं। यदि एक लैंप जल जाए तब अन्य लैंप पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर ए दे रखा है धीमी रोशनी देगा, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है प्रभावित नहीं होंगे, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है अधिक रोशनी देंगे, या ऑप्शन नंबर डी दे रखा है बुझ जाएंगे। तो इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर बी है ये एक सही आंसर होगा। कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि वो समांतर में जुड़े हुए हैं। अगर वो श्रेणी में जुड़े होते, ये समांतर में जुड़े हैं, एक छोड़ के एक छोर सिरा सिरा जुड़ा हुआ है इसमें। अगर ये श्रेणी में जुड़े होते तो एक लैंप अगर जलता है तो सारे जलेंगे, और एक लैंप नहीं जलता है तो सारे नहीं जलेंगे। तो सीरीज में ये होता है, और समांतर में तो आपको पता ही है कि मतलब एक लैंप का दूसरे लैंप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। में सभी के पास सप्लाई बराबर पहुंच जाती है और श्रेणी में एक साथ पहुंचती है, एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर जो 42 है। तो अगला क्वेश्चन जो हमारा दे रखा है क्वेश्चन नंबर 40, इसमें से आपको बताना है कि इनमें से कौन सी सदिश राशि है। तो ऑप्शन नंबर ए दे रखा है विद्युत आवेश, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है विद्युत उभव, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और ऑप्शन नंबर डी दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो जो आपके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ये आपके एक सदिश राशि है। तो आपको ये बात याद रखनी है क्योंकि सदिश राशि का नियम ये जो राशि है ये सदिश राशि का नियम का पालना करती है। मतलब आपकी इसमें दिशा और परिमाण दोनों होते हैं। दिशा और परिणाम नहीं होते हैं, वो आपके अदिश राशि होती है। अदिश वेक्टर और सेक्टर जिसे कहते हैं आप, ठीक है। और जो आपके विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है, तीव्रता का सूत्र होता है E बराबर बल बल अपॉन आवेश, या फिर ऐसे भी कह सकते हो आप E बराबर N अपॉन सी। N आपके बल हो गया न्यूटन, और सी आपके आवेश मतलब कूलाम हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके 43 दे रखा है। तो अगला क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 43 में दे रखा है आपके क्वेश्चन नंबर 43 में दे रखा है कि किसी तार की मोटाई निम्न में से किसके मान पर निर्भर करती है। तो आपकी जो तार की मोटाई होती है किसके ऊपर निर्भर करती है। तो ऑप्शन नंबर ए दे रखा है वोल्टेज, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है विद्युत धारा, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है बोथ ऑफ मतलब ए बी दोनों, और ऑप्शन नंबर डी दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो जो आपके विद्युत धारा जो आपके तार की मोटाई होती है वो विद्युत धारा के ऊपर निर्भर करती है। मतलब जितनी आपके करंट की क्षमता होगी उस हिसाब से आपके ये मोटाई निर्धारित की जाएगी तार की। और जो आपके ये तार की मोटाई होती है वो धारा के समानुपाती होती है। धारा के समानुपाती होती है तार की मोटाई, ठीक है। और जो आपके प्रतिरोध होता है वो उल्टा होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है आपके। मतलब आपके अगर तार की मोटाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध कम होगा। मतलब मोटाई बढ़ने पर आपके आज रेजिस्टेंस होता है वो कम होता है, रेजिस्टेंस बढ़ने पर मोटाई कम होगी। मतलब मोटाई कम होगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और अगर मोटाई ज़्यादा होगी तो रेजिस्टेंस कम होगा। मोटाई कम होगी तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर जो होता है आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है कि इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश दिया गया है। तो आपके जो इसका विस्तार सूत्र हो जाएगा आई बराबर एन ई अपॉन टी। तो इसमें जैसे आप इसको सोल्व करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इक्वेशन बन जाएगा कि आई बराबर हो जाएगा 6.28 इंटू, ये 28 है 25 नहीं है यहाँ पे गलत टाइप हो गया है, 28 आएगा यहाँ पे 28 6.28। तो 6.28 इंटू √10⁻18 इलेक्ट्रॉन इंटू जो आपके इलेक्ट्रॉन के ऊपर व्यास होता है 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलाम। जो आपके व्यास होता है इलेक्ट्रॉन पे व्यास होता है 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलाम, ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर व्यास होता है। फिर जैसे आप इसको हल करोगे तो आपके सामने ऐसा इक्वेशन बन जाएगा 2.8 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन इंटू 1.6 इंटू 10⁻19
19 कूलाम 19 कूलाम। और इसको समय जो दे रखा है आई, समय जो आपके दे रखा है एक दे रखा है, तो इसको जैसे मल्टीप्लाई करोगे तो आपके आंसर आ जाएगा 1 एम्पियर। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 45 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 45 में लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन वहन करता है, तो जो आपके इलेक्ट्रॉन हो क्या वहन करता है, तो आपको यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए दे रखा है 1 यूनिट ऋणावेश, ऑप्शन बी 1 यूनिट धनावेश, ऑप्शन सी 2 यूनिट ऋणावेश, या फिर ऑप्शन डी 2 यूनिट धनावेश। तो जो आपके इलेक्ट्रॉन होता है वह इलेक्ट्रॉन आपके करता है 1 यूनिट ऋणावेश, मतलब इसके ऊपर नेगेटिव आपके आवेश होता है, और इस पे जो आवेश होता है -1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम होता है, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया है। 19 कूलाम आपके इसमें आवेश होता है। ठीक है, और जो आपके प्रोटॉन होता है प्रोटॉन के ऊपर आवेश होता है, प्रोटॉन के ऊपर प्लस 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम आपकी ही प्रोटॉन के ऊपर आवेश होता है। और जो आपके न्यूट्रॉन होता है न्यूट्रॉन आवेश रहित होता है, रहित होता है, इसके ऊपर कोई आवेश नहीं होता है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस ऋणावेशित होता है, यूनिट। क्वेश्चन नंबर 46 दे रखा है किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाह होने का क्या कारण है, तो ऑप्शन नंबर जो ए दे रखा है प्रतिरोध के कारण, ऑप्शन नंबर ताप के कारण, ताप में अंतर के कारण, प्रतिरोध में अंतर के कारण, या ऑप्शन नंबर सी दे रखा है विद्युत विभव में अंतर के कारण, या ऑप्शन डी दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका ऑप्शन नंबर सी है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके विद्युत के विभव में अंतर के कारण आपके विद्युत धारा प्रवाह। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 47 दे रखा है आपके किसी व्यक्ति को सुरक्षित रहने के लिए कितनी विद्युत धारा उपयुक्त होती है, तो आपका एक व्यक्ति जो सामान्य व्यक्ति होता है वो अधिकतम कितनी धारा झटका महसूस कर सकता है, तो जो आपके सामान्यतः एक मनुष्य को धारा महसूस होती है वो आपके 40 एम्पेयर पे, तो उसकी 40 एम्पेयर से मिली एम्पेयर से अधिक धारा प्रभावित होगी तो वो उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो जो आपके झटका महसूस होता है वो 9 मिली एम्पेयर तक आप एक मनुष्य सहन कर सकता है, मतलब तब तक उसको ज़्यादा जान मान की हानि नहीं होगी। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला जो क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 48 दे रखा है आपके परिपथ में शक्ति को डैश के रूप में व्यक्त किया जाता है, परिपथ में शक्ति को किस रूप में व्यक्त किया जा सकता है, तो वोल्टता के वर्ग के प्रतिरोध के विभाजित करके, या वोल्टता, ऑप्शन नंबर सी दे रहा है धारा के वर्ग को प्रतिरोध से गुणा करके, या ऑप्शन नंबर जो डी दे रखा है उपरोक्त सभी। तो आपके ऑप्शन नंबर जो डी है एक करेक्ट आंसर होगा। इन सबसे आप ऊर्जा को शक्ति को व्यक्त कर सकते हो, जो पावर होती है पी उसको व्यक्त कर सकते हो। ये आपके पूरे सूत्र है, मतलब सूत्र का मतलब विस्तार है कि पी बराबर आपके वी स्क्वायर आर होता है, और आपके अगला जो होता है आपके पी बराबर वी आई होता है, पी इंटू आई होता है, वी आई होता है जो आपके दे रखा है वोल्टेज को गुणा करके, और जो ऑप्शन नंबर सी दे रखा है धारा के वर्ग के प्रतिरोध को गुणा करके, मतलब आपके धारा का वर्ग इंटू आर, ये आपके ऑप्शन नंबर सी दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 49 दे रखा है आवेशित परमाणु क्या कहलाता है, तो आवेशित जो परमाणु होता है क्या कहलाता है, अणु। ऑप्शन नंबर सी दे रखा है आयन, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है आयन, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है विद्युत धारा, ऑप्शन नंबर डी दे रखा है कक्षा। तो जो आपके आवेशित परमाणु होता है वो आपके आयन कहलाता है। आयन दो प्रकार के होते हैं आपके प्लस और माइनस, धनायन और ऋणायन, नेगेटिव और पॉजिटिव, आपके दो प्रकार के आयन होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 में दे रखा है आपके क्वेश्चन नंबर जो आपके 50 दे रखा है, इसमें लिखा है एक हीटर 250 वोल्ट पर 4 एम्पेयर की विद्युत धारा खर्च करता है, तो इसकी शक्ति ज्ञात करनी है। मैंने आपको अभी शक्ति का मात्रक बताया था, तो आपको शक्ति ज्ञात करनी है। तो जो आपकी शक्ति का मात्रक होता है इसमें आपको पी ज्ञात करनी है।
तो P बराबर आपके VI भी होता है, P बराबर आपके V² R भी होता है, और P बराबर आपके होता है I² R भी होता है। तो आपके अभी ये वाला सूत्र काम आएगा, आपको P बराबर आपको VI काम आएगा। तो आपको P ज्ञात करना है। तो आपके जो वोल्टेज दे रखा है वो 250 वोल्ट दे रखा है इंटू 4 एम्पियर। जैसे इसको आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपके सामने आंसर आ जाएगा 1000। तो जो आपके धारा P हो जाएगी, शक्ति पावर जिसको कहते हैं, उसका जो मात्रक जो आपके आंसर हो जाएगा 1000। 250 को 4 से गुना करोगे तो 1000 आपके वाट हो जाएगा, किलो वाट, या 1K वाट भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, जो आपकी शक्ति का मात्रक होता है वो वाट होता है, ये बात आपको याद रखनी है। और ये क्वेश्चन आपके NTC में पूछा गया था, NTC। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 51 दे रखा है आपके। क्वेश्चन नंबर 51 में दे रखा है आपके 1000 वाट रेटिंग वाले एक हीटर में 2 घंटे तक प्रचालित करने के लिए इनमें से इसके द्वारा उपयोग की गई, मतलब आपके 1000 वाट की जो हीटर है उसको 2 घंटे तक चलाने के लिए आपको कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो आपका ये भी एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। तो इसमें जो आपके KWH होता है, KWH, तो आपको इसमें आपको निकालना है, WH निकालना है आपको, H कितने भोग की ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो आपको इसमें एनर्जी निकालनी है। एनर्जी जो आप निकालोगे, ये आपके एनर्जी, ये रेटिंग याद करने का सूत्र होता है। तो जो KWH बराबर WH अपॉन 1000। तो आपके जो आपके आंसर आ जाएगा इसमें 1000 आपकी रेटिंग दे रखे इंटू 2 आपके आ जाएगा हावर जो दे रखे हैं 2 घंटे, अपॉन में 1000। तो इसको जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे तो 1 से कट जाएगा और आपके जो आंसर आ जाएगा 2 हावर आ जाएगा, आपके 2 हावर KWH आ जाएगा इसमें आपका आंसर। यानी आपका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। और अब अगला क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर आपके 52। 1 किलोवाट किसके समकक्ष होता है, या किसके समकक्ष है। तो आपके जो 1 किलोवाट होता है, शायद ये आपको पता होगा। ऑप्शन नंबर ये दे रखा है 135 वाट, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है आपके 746 वाट, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है 1000 वाट, या ऑप्शन नंबर जो आपके डी दे रखा है 1500 वाट। तो जो आपके 1 किलोवाट होता है, 1 किलोवाट होता है वो आपके किसके समकक्ष होता है, 1000 वाट के समकक्ष होता है। और जो 746 होता है वो आपके, ये आपके 746 जो दे रखा है ये आपके होता है इसमें ब्रिटिश में हॉर्स पावर है, आपकी हॉर्स पावर ब्रिटिश में हॉर्स पावर है आपकी। और मीट्रिक में हॉर्स पावर होती है आपकी 735.5 आपकी, ये मीट्रिक में होती है 735.5 KWH या वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपके, क्वेश्चन नंबर 53। निम्न में से क्या एक यूनिट मीटर के बराबर होता है। तो आपको बताना है कि इनमें से क्या एक न्यूटन मीटर के बराबर है। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है आपके 1 जूल सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है 1 जूल, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है 1 वोल्ट एम्पियर, एक ऑप्शन नंबर डी दे रखा है 1 वाट। तो जो आपके ऑप्शन नंबर बी दे रखा है इसमें आपका सही आंसर होगा। आपके जो वो 1 किलोवाट घंटा होता है, आपके न्यूटन मीटर होता है वो 1 जूल के बराबर होता है, 1 जूल के बराबर होता है। और जो कार्य होते हैं, एनर्जी होती है, वर्क होता है, वर्क बराबर होता है आपके न्यूटन इंटू एम, न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर। इसको कह सकते हैं कि बल इंटू विस्थापन जी आपके कार्य होता है। ठीक है, तो इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर बी दे रखा है 1 जूल, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। कार्य एक तो डब्ल्यू और एक एनर्जी, इन दोनों की जो इकाई है वो जूल है, ये बात आपको याद रखनी। ठीक है, सॉरी एनर्जी की नहीं, एनर्जी तो आपके वो हो गई, ऊर्जा हो गई। आपके जो होती है उष्मा होती है, उष्मा की और कार्य की इकाई एक है, उष्मा और कार्य की इकाई एक है आपकी।
अगला जो क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 54 में देगा निम्नलिखित में से कौन सा गलत जोड़ा है। तो ऑप्शन नंबर ए दे रखा है बल और न्यूटन, तो बल तो न्यूटन का मात्रक है ही सही। ऑप्शन नंबर बी दे रखा है दाब और पास्कल, दाब पास्कल का ही मात्रक है। ऑप्शन नंबर सी दे रखा है कार्य और वोल्ट। ऑप्शन नंबर जो डी दे रखा है विद्युत चालकता एंड सीमेंस। तो जो आपका ऑप्शन नंबर जो सी दे रखा है ये आपका गलत, ये मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा इसमें। कार्य वोल्ट की मात्रक नहीं है, कार्य की मात्रक, कार्य का मात्रक होता है जूल। कार्य का जो मात्रक होता है आपके जूल होता है, जो वोल्ट होता है वो विभवांतर की मात्रक होता है, विभवांतर जो होता है उसका मात्रक होता है वोल्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 55 में दे रखा है अश्व शक्ति हॉर्स पावर की गणना किस सिद्धांत से होती है। तो ऑप्शन नंबर दे रखा है संपन्न किया गया कार्य अपॉन लिया गया समय, या फिर संपन्न किया गया कार्य इंटू लिया गया समय। ऑप्शन नंबर सी दे रखा है संपन्न कार्य प्लस लिया गया समय। ऑप्शन नंबर सी दे रखा है संपन्न कार्य माइनस लिया गया समय। तो जो आपके ऑप्शन नंबर ए दे रखा है संपन्न कार्य अपॉन लिया गया समय, ये आपके सही आंसर एचपी को ज्ञात करने के लिए आपके सही आंसर हो जाएगा संपन्न किया गया कार्य अपॉन लिया गया समय। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 56 दे रखा है आपके। क्वेश्चन नंबर 56 में लिखा है विद्युत इस्त्री निम्नलिखित मानक रेट की होती है। जो आपकी विद्युत इस्त्री होती है, जो आयरन होता है, विद्युत इलेक्ट्रिक आयरन होती है, वो कितने मानक की होती है। तो आपके ऑप्शन नंबर ए 1000 वाट, ऑप्शन नंबर बी 750 वाट, ऑप्शन नंबर सी 250 वाट, ऑप्शन नंबर जो डी दे रखा है 100 वाट। तो जो आपकी एक विद्युत इस्त्री होती है वो मानक जो रेटिंग होती है उसकी वो आपकी होती है 750 वाट की, आपकी इसकी नॉर्मल रेटिंग होता है। जब विद्युत इस्त्री विद्युत धारा के जो इस्त्री होती है वो उसमें प्रभाव पे कार्य करती है। जो आपके आयरन होती है, इलेक्ट्रिक आयरन होता है, वो आपके उसमें प्रभाव पे कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 57 दे रखा है आपके विद्युत ऊर्जा को व्यापारिक इकाई क्या है। विद्युत ऊर्जा की व्यापारिक इकाई जो क्या है आपके। तो ऑप्शन नंबर ए दे रखा है मेगावाट घंटा, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है किलोवाट घंटे, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है वाट घंटे, ऑप्शन नंबर डी दे रखा है वाट सेकेंड। जो आपके किलोवाट घंटा दे रखा है ये सही आंसर होगा, मतलब के डब्ल्यू एच आपकी विद्युत ऊर्जा की एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, उसकी ये व्यवहारिक इकाई है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके दे रखा है क्वेश्चन नंबर 58 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 58 में दे रखा है आपके यहाँ पर जब धारा एक चालक से प्रवाहित होती है तो वह तत्व हो जाती है, मतलब विलुप्त हो जाती है, मतलब गर्म हो जाती है। तो इस प्रभाव को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए दे रखा है रासायनिक प्रभाव, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है चुंबकीय प्रभाव, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है तापीय प्रभाव, ऑप्शन नंबर डी दे रखा है किरण प्रभाव। तो जो आपके ऑप्शन नंबर सी दे रखा है करेक्ट आंसर होता है। जो जब धारा एक चालक के बीच में से गुजरती है तो तब तो हो जाती है, मतलब वो गर्म हो जाती है। तो ये आपके उसमें प्रभाव कहलाता है। प्रत्येक जो धारा होती है वो अपने में से होने वाले चालक का विरोध कर, मतलब प्रत्येक चालक होता है अपने में से प्रभावित होने वाली धारा का विरोध करता है, जिसके कारण वो गर्म हो जाता है। ये आपके तापीय प्रभाव या उसमें प्रभाव कहलाता है। और इसी को आपके थर्मल इफेक्ट भी कहते हैं। और जो आपके थर्मल इफेक्ट पे जो काम करते हैं उपकरण, जो जैसे विद्युत हीटर हो गया, विद्युत इस्त्री हो गई, जो ऊपर मैंने बताया आपको इलेक्ट्रिक आयरन होता है या बल्ब, जो आपके उसमें प्रभाव पे कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर जो 59 दे रखा है फ्रेंड्स आपके यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 59 में लिखा हुआ है यहाँ पे आपके कि बल की ऐसा इकाई क्या है। तो आपको बताना है कि बल की ऐसा इकाई क्या है, शायद आपको पता हो गया। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है ग्राम, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है किलोग्राम यानी केजी, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है पौंड, ऑप्शन नंबर डी दे रखा है आपके न्यूटन। तो आपके जो ऑप्शन नंबर डी दे रखा है ये आपका सही आंसर होगा। जो आपके न्यूटन की ऐसा इकाई, बल की ऐसा इकाई होती है और न्यूटन होती है। और जो आपके इसमें अन्य जो इकाइयाँ दे रखी है, जैसे आपके ये ग्राम दे रखी है, तो ये ग्राम मतलब सीजीएस में आपकी इकाई होती है। सीजीएस की इकाई है, मतलब ये द्रव्यमान की इकाई है। ये सीजीएस पद्धति में द्रव्यमान की इकाई ग्राम होती है। और किलोग्राम
किलोग्राम जो आपके होती है वो एम के में आपके द्रव्यमान की इकाई होती है। और ऑप्शन नंबर जो सी दे रखा है पौंड, FPS में जो आपकी इकाई होती है वो द्रव्यमान की पौंड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 16 दे रखा है, 60 दे रखा है 60 नंबर का। उष्मा का प्रायोगिक एसआई मात्रक क्या है? तो उष्मा की इकाई क्या है आपको बताने, कैलोरी। ऑप्शन नंबर बी दे रखा है सेल्सियस। ऑप्शन नंबर सी दे रखा है सेंटीग्रेड। ऑप्शन नंबर डी दे रखा है जूल। तो जो आपके उष्मा की इकाई होती है, एसआई इकाई होती है, वो आपकी होती है जूल। जैसा कि मैंने आपको बताया था कार्य और जो आपकी उष्मा होती है हीट, उसकी इकाई एक ही होती है, एसआई इकाई एक ही होती है। और जो आपकी कैलोरी होती है वो आपके उष्मा की सीजीएस में इकाई होती है। जो कैलोरी दे रखा है, एक मिनट, जो कैलोरी दे रखा है वो सीजीएस में आपकी उष्मा की इकाई है। ठीक है। और सेंटीग्रेड और जो आपके सेंटीग्रेड और सेल्सियस जो दे रखा है वो आपके ताप की इकाई है, तापमान। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 61 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 61 दे रखा है, यांत्रिक शक्ति की प्रचालित इकाई क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए दे रखा है HP मेट्रिक। ऑप्शन नंबर बी दे रखा है जूल प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर सी दे रखा है वाट। ऑप्शन नंबर डी दे रखा है किलोग्राम। तो जो आपके ऑप्शन नंबर ए दे रखा है सही आंसर होगा HP मेट्रिक। आपके यांत्रिक पावर जो मैकेनिकल पावर होती है उसकी इकाई होती है HP मेट्रिक। और जो आपके इसका जो मान होता है 735.5 होता है मेट्रिक में, और ब्रिटिश में 746 होता है। और जो आपके ये जूल प्रति सेकंड और वाट दे रखा है ये आपके होती है विद्युत शक्ति की ऐसे इकाई होती है, विद्युत शक्ति की इकाई है ये आपके। और केजी दे रखा है किलोग्राम, किलोग्राम आपके द्रव्यमान की इकाई है, द्रव्यमान की इकाई है आपके। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61 में दे रखा है यांत्रिक शक्ति की प्रचालित, ये तो पढ़ लिया हमने। क्वेश्चन नंबर 62 में लिखा हुआ है आपके यहाँ पे, विद्युत बंद परिपथ में वोल्टता और धारा का अनुपात क्या होता है? जो बंद परिपथ होता है मतलब क्लोज सर्किट होता है, उसमें धारा और वोल्टता क्या होती है? तो ऑप्शन नंबर दे रखा परिवर्तित होती है, या ऑप्शन नंबर बी दे रखा है स्थिर रहता है। ऑप्शन नंबर सी दे रखा है बढ़ता है, या ऑप्शन नंबर डी दे रखा है घटता है। तो जो आपके बंद परिपथ में धारा होती है वो स्थिर रहती है, क्लोज सर्किट में आपकी धारा स्थिर रहती है। और जो आपके खुला परिपथ होता है, ओपन सर्किट होता है, उसमें धारा का मान शून्य होता है। ओपन सर्किट में आपके आई होती है उसका मान आपके शून्य रहता है। और जो आपके वोल्टेज होता है उसका मान, उसमें धारा वोल्टेज नहीं होता है, वोल्टेज का मान नहीं होता है। आपके जो वोल्टेज का मान होता है वो नहीं होता है खुले परिपथ में। और जो आपके रेजिस्टेंस होता है वो अनंत हो जाता है खुले परिपथ में। ठीक है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर आपके दे रखा है 63। क्वेश्चन नंबर 63 में दे रखा है फ्रेंड्स यहाँ पे आपके, यदि दो आवेशित पिंड पर डैश समान हो तो उसके बीच धारा प्रवाह नहीं होगा। तो मतलब क्या समान, दो आवेशित पिंड के बीच में क्या समान होने पर धारा प्रवाहित नहीं होती है, इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो नहीं होता है? ऑप्शन नंबर दे रखा है विभव। ऑप्शन नंबर क्षमता। ऑप्शन नंबर सी आवेश। ऑप्शन नंबर डी दे रखा है इनमें से। तो आपके विभव वोल्टेज समान होने पर आपके धारा का प्रवाह नहीं होगा। ठीक है। और जो आपके इसमें दे रखा है कि ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर जो क्षमता दे रखा है आपके, और जो आपके विभव की इकाई होती है वो वोल्ट होती है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 64 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 64 दे रखा है, विभव में निम्नलिखित किसके तुल्य होता है? तो जो आपके वोल्टेज होता है किसके तुल्य होता है? गतिज ऊर्जा के, स्थितिज ऊर्जा के, या फिर गतिज ऊर्जा के, रासायनिक ऊर्जा के, या स्थितिज ऊर्जा के? तो आपके जो वोल्टेज होता है वो आपके स्थितिज ऊर्जा के समतुल्य होता है। और जो आपके गतिज ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा का मतलब होता है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का सूत्र होता है 1/2 mv स्क्वायर। और जो आपके स्थितिक ऊर्जा होती है E बराबर होता है mgh। E बराबर mgh। ई से भी प्रदर्शित करते हैं आपके विभव को। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर।
तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपके 65 दे रखा है। विद्युत ऊर्जा को व्यक्त किया जाता है निम्नलिखित में से। धारा स्क्वायर इंटू प्रतिरोध से, समय इंटू समय से, शक्ति इंटू समय से, वोल्टता इंटू धारा से, वोल्टता इंटू धारा इंटू शक्ति गुणांक से। तो आपके ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। विद्युत ऊर्जा को आपके शक्ति इंटू समय से, मतलब P बराबर E बराबर आपके हो जाएगा P इंटू आई। ये इसका सही आंसर हो जाएगा आपके। और जो आपके इसमें दे रखा है, अगला जो दे रखा है धारा स्क्वायर अपॉन आर, तो इसका जो हो जाएगा P बराबर आपके आई स्क्वायर आर, सॉरी E बराबर आपके हो जाएगा, E का हो यहाँ पर जो हो जाएगा आपके, ये शक्ति के हैं बाकी मात्रक, P बराबर हो जाएगा आपके आई स्क्वायर आर। और जो आपके नेक्स्ट है P बराबर हो जाएगा आपके सीधे रखा है वी आई। और जो आपके P का अगला शक्ति का जो होता है वो होता है वोल्टेज इंटू आई वी आई कोस 5, जो आपके शक्ति गुणांक होता है कोस 5। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 66 दे रखा है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 66 में दे रखा है आपके, ये एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 66 में दे रखा है, यदि 200 वोल्ट विभवांतर पर 100 वाट की शक्ति प्रदान की जा रही है तो धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको यहाँ पे आई याद करना है। तो मैंने अभी सूत्र बताया था कि P बराबर आपके होता है, P बराबर वी आई होता है। आपको आई निकालना है तो आपके आई इधर आ जाएगा और P अपॉन वी हो जाएगा। तो आपके जो P दे रखा है वो आपके दे रखा है 100, और आपके जो वोल्टेज दे रखा है वो 200 दे रखा है। तो 0 से 0 कट जाएगी, 2 का भाग 1 में दोगे तो 0 पॉइंट, तो आपके 0.5 एम्पेयर आपके आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 67 दे रखा है, 67। क्वेश्चन नंबर 67 में दे रखा है, एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध होता है। आपको जो एक आदर्श अमीटर होता है उसका प्रतिरोध क्या होता है, 0, अनंत, 100 ओम या 1000 ओम। तो आपके आदर्श अनंत मीटर का प्रतिरोध होगा 0। और जो आपके इसमें अनंत दे रखा है, अनंत तो होगा नहीं, क्योंकि अनंत होगा तो फिर वो आदर्श नहीं कहलाएगा। इसको आपके शंट प्रतिरोध के भी नाम से भी जाना जाता है, शंट मीटर के नाम से भी इसको जाना जाता है। और जो आपके मीटर होता है, मीटर होता है, एक मिनट, मीटर होता है वो आपके जुड़ा होता है समांतर क्रम में, पैरेलल में जुड़ा होता है। जो आपके वोल्ट मीटर होता है वो आपके श्रेणी में जुड़ा होता है, जो सीरीज में। ठीक है। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दे रखा है, भारतीय विद्युत नियम अनुसार आई ही इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी रूल के अनुसार, आपके इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल के अनुसार न्यूट्रल जो होता है, न्यूट्रल का रंग क्या होता है, तो हरा, काला, नीला या लाल। तो जो आपके न्यूट्रल का रंग होता है वो होता है आपके काला। काले रंग का वायर आपके न्यूट्रल के लिए यूज किया जाता है। जो हरा होता है वो अर्थ के लिए यूज किया जाता है, अर्थ के लिए, अर्थिंग के लिए। और जो आपके इसमें लाल और नीला दे रखा है वो फेज के लिए यूज करते हैं, फेज के लिए आपके लाल और नीला यूज करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 69 दे रखा है फ्रेंड्स, आवेशों के मध्य, एक मिनट इसको थोड़ा इधर कर देता हूँ। आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण या आकर्षण या अपकर्षण या प्रतिकर्षण बल निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन नंबर ए दे रखा है आवेश के गुणन पर, बी दे रखा है आवेशों के मध्य की दूरी पर, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है आवेशित पदार्थ के प्रकार पर, ऑप्शन नंबर डी दे रखा है ए बी और दोनों, और बी दोनों। तो आपके जिसमें ऑप्शन नंबर डी दे रखा है ये आपके सही आंसर हो जाएगा। जो आपके आवेश के मध्य जो प्रतिकर्षण और अपकर्षण जो आकर्षण होता है वो आपके होता है आवेश के गुणन पर और आवेश के मध्य की दूरी पर। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है आपके सही आंसर हो जाएगा। इसका जो फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स, है बराबर
के Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये आपके इसका फॉर्मूला होता है फ्रिक्शन। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है, 70 जो दे रखा है, 70 आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा हुआ है और ये आपके जेई में पूछा गया था, जेई 2017 में पूछा गया था, तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 में दे रखा है 110 वोल्ट के विभवांतर वाली बैटरी को 660 जूल कार्य करने के लिए कितना आवेश की आवश्यकता होगी। तो आपको इसमें निकालना है, आपके सूत्र होता है V बराबर W/Q। तो आपको इसमें Q निकालना है, तो Q बराबर हो जाएगा आपके W/V। तो आपके इसमें जो आपकी इक्वेशन बनेगी तो आपकी बन जाएगी Q बराबर 660 जो आपके जूल दे रखा है, कार्य दे रखा है, और 110 जीरो से जीरो कट जाएगी, आपके 6 बार चला जाएगा, तो आपके 6 कूलाम इसका सही आंसर हो जाएगा। तो हमने ये चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट कर लिया है आज, और ये आपके जेईई में क्वेश्चन पूछा गया था, ये बात आपको याद रखनी है, 2017 में पूछा गया था। और क्वेश्चन नंबर 17 तक इसमें हो गए, पार्ट 3 चले, इसमें आपके पार्ट 3 चले, और आपके जो अगला चैप्टर चलेगा, क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4 चलेगा। पर चैप्टर नंबर 4 से पहले मुझे लगता है कि आपको सबको पहले एक बार सूत्र याद होने चाहिए, कि मतलब कि कौन सा सूत्र किसका है, शक्ति का सूत्र कौन सा है, आपके आई का जो आपके धारा होती है, धारा का सूत्र कौन सा है, कार्य का कौन सा है आपके, और जो आपके विभवांतर होता है सूत्र कौन सा है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में, एक ही वीडियो में आपके सारे सूत्र को डिस्कस करने वाले हैं। तो अगली जो वीडियो आएगी उसमें हम ऑल फार्मूला, जो इलेक्ट्रिकल फार्मूले होते हैं उनको डिस्कस करने वाला है। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, और बहुत अच्छी लगी हो तो इसको शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आपको ऐसी वीडियो मिलती रहे। और अगर आपके कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और कोई इम्प्रूवमेंट होना चाहिए तो आप वो भी बता सकते हो कि ऐसे करना चाहिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सेफ रहिए।